बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े-ए-आमा क्लास 2 का यूनिट 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है हुकूमत और शहरी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी टीचर्स, तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस यूनिट के हासिलाते ताल्लुम की, और वो दो तरह के होते हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। तो चलिए देखते हैं। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हुकूमत का तसव्वुर और किरदार एक खिदमत यानी सेहत, तालीम, साफ़ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत, पार्क और खेल के मैदान वगैरह मुहैया करने के तौर पर समझ सकें, आलमी तौर पर और अपने इर्द गिर्द मजहबी तनूं को समझ सकें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब जैसे इस्लाम, ईसाईयत, सिखिज़म, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, पारसी मज़हब की फहरिस्त बना सकें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहब की इबादत गाहों जैसे कि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर को पहचान सकें। अब हम बात करने वाले हैं महारत के हासिलात ताल्लुम की। हुकूमत के लोगों को फराहम करदा चंद खिदमात जैसे कि सेहत, तालीम, साफ़ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात, बिजली, पानी, गैस, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत, पार्क और खेलों के मैदान वगैरह की फहरिस्त बना सकें, वजाहत कर सकें कि तमाम मज़ाहब और इबादत गाहों यानी मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर का एहतराम क्यों ज़रूरी है, वजाहत कर सकें कि हर किसी को आज़ादाना अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने का हक़ हासिल है, शहरियों के कोई से 3 हकूक़ यानी खुराक, मुफ्त तालीम, हिफाजत, बराबरी और सेहत की फहरिस्त बना सकें, कुदरती दुनिया के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों पर गौर कर सकें, खुराक, पानी और दीगर ज़राए के मुहतात इस्तेमाल, तालीम में बाकायदगी और मेहनत, अपनी सेहत और इर्द गिर्द का ख्याल, सबके साथ मसावी बर्ताव, क़वानीन और असूलों पर अमल करने पर बात कर सकें। जी टीचर्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन हिदायत की जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तलबा को बताएं कि जैसे अमूमन घर में सारी सहूलतें अबू मुहैया करते हैं, ऐसे ही मुल्क में सहूलतें फ़राहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, और आप इसको मिसालों के ज़रिए उनको समझाएं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एक क्लास में रोल प्ले करा सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, दो तलबा का ग्रुप बनाएं, एक तालिब इल्म हुकूमती अफसर और दूसरा शहरी बने। हुकूमती अफसर हुकूमत की ज़िम्मेदारियों और शहरी शहरियों की ज़िम्मेदारियों के मुतल्लिक़ मुकालमा करें। इन्हीं बच्चों को आप मौका दें कि वो शहरी होने की हैसियत से जान सकें कि उनके क्या क्या फ़राइज़ हैं, और हुकूमत यानी हुकूमती अफसर होने के हवाले से उनको ये पता हो कि उनके क्या क्या फ़राइज़ हैं, यानी हुकूमत में जाने के बाद हुकूमत को क्या करना होता है। इसके बाद देखें, बच्चों को बताएं कि दुनिया में और भी बहुत से मज़ाहिब हैं, हमने चंद एक का मुकालमा किया है। इन्हें समझाएं कि अब इस्लाम ही वाहिद हकीकी मज़हब है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों से ये कहें कि वो अपना एक फ़र्ज़ी शहर या गांव बनाएं, यानी वो सोचें कि उन्होंने अपनी एक हुकूमत बनाई है और उस हुकूमत में वो एक आइडियल या फ़र्ज़ी एक शहर या गांव बना रहे हैं। उसकी तस्वीर बना सकते हैं और उसमें वो सहूलियात बता सकते हैं जो उन्होंने उस शहर में या उस गाँव में दी हैं, और आप उनसे कुछ सवालात पूछ सकते हैं। और वो सवालात क्या हो सकते हैं, आप कहाँ खेलेंगे, आप कहाँ पढ़ने जाएंगे, पानी कहाँ से लेंगे, लोग कहाँ इबादत करेंगे। जी टीचर्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप बच्चों को हुकूमत का कॉन्सेप्ट समझाएं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्लास में एक छोटा सा इलेक्शन करवा सकते हैं, जिससे बच्चों को ये पता चलेगा कि जो हुकूमत आती है या हुकूमत बदलती है, वो लोग कैसे हुकूमत में आते हैं या उनको हम कैसे मुंतखब करते हैं। तो उसकी एक यानी उसका एक अमली नमूना आप अपनी क्लास में पेश करें। क्या करेंगे, आप बच्चों को बताएं कि वो 2 मुख्तलिफ पार्टियां बन सकते हैं, और उनको बताएं कि वो एक सीट के लिए, जैसे कि क्लास मॉनिटर हो सकता है, वो उसके लिए इलेक्शन लड़ें और बाकी क्लास के बच्चे उसको वोट करें, और फिर जो इलेक्शन में जीतता है आप उसको बताएं कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और क्लास के जो बाकी बच्चे हैं यानी जो अवाम हैं, जो शहरी हैं, उनके क्या क्या फ़राइज़ हैं। इस तरीके से आपने सबसे पहले तो उनको हुकूमत का कॉन्सेप्ट समझा दिया। इसके बाद आप बच्चों को बताएं
कि हुकूमत के फ़राइज़ में और हमारी ज़िम्मेदारियों में क्या फ़र्क है। इसके अलावा आप बच्चों को बताएं कि हुकूमत की ज़िम्मेदारियां और हमारे हकूक़ में क्या फ़र्ज़ है, यानी और इसके अलावा हमारे क्या फ़राइज़ होते हैं या हमारी ज़िम्मेदारियां क्या होती हैं, क्योंकि हकूक़ के साथ साथ फ़राइज़ होते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं और उनको मज़हबी आज़ादी है। वैसे तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों के अलावा और भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं। तो आप उनको ये बताएं कि हमें हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें उनको किसी तरीके से ये महसूस नहीं करवाना। अगर आपकी क्लास में कोई भी दूसरे मज़हब का बच्चा पढ़ता है तो आप उसको ये महसूस ना कराएं कि उसका मज़हब कुछ और है या वो किसी तरीके से हमसे कमतर है। तो इस तरीके से आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो दूसरे मज़ाहिब की भी रिस्पेक्ट करें। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके इलाके में कोई करीब कोई चर्च है, कोई मंदिर है, तो आप बच्चों को उसका भी विज़िट करवा सकते हैं और बच्चों को बताएं कि दूसरे मज़ाहिब के लोग किस तरह से इबादत करते हैं। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर यानी www.goharpublishers.com पर और भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।